आप सभी को जय श्री राम। आज की वीडियो में आप लोगों को करके दिखाएंगे कि बाल पित्र या देव पित्र की सवारी कैसे प्राप्त होगी। बाल पित्र कौन होता है? जो बच्चा जन्म से लेकर 11 वर्ष की उम्र के बीच में मर जाता है उसको कच्चा कलवा या मसान कहा जाता है। अगर वो आप लोगों के खिलाफ चला हुआ है तो सब कुछ बर्बाद करके रख देगा, कोई बचा नहीं सकता। और वो आप लोगों के साथ में चला हुआ है तो फिर आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इसलिए आज की वीडियो में बात करेंगे कि बाल पित्र को शुद्ध करके उसकी सवारी कैसे प्राप्त करें, ताकि हमारे घर पर कोई नेगेटिविटी हावी ना हो सके, हमारे घर का पित्र दोष दूर हो सके और वो बच्चा जो बाल पित्र के रूप में चला हुआ है वो हमारे साथ चलकर हमारा आगे का मार्गदर्शन कर सके। उसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपके घर में जो बच्चा मरा हुआ है उसका नाम क्या है। अगर नाम नहीं पता फिर आप लोग ये साधना नहीं कर सकते। यह साधना 11 दिवसीय साधना है। पितृ पक्ष के 16 दिनों में होगी। अमावस्या से 10 दिन पहले 11वें दिन अमावस्या होनी चाहिए। ये चीजें कंफर्म है। उसके अलावा कोई भी तीज त्योहार जैसे कि कोई भी होली दीपावली आ रही है उस समय कर सकते हो, शिवरात्रि आ रही है उस समय भी आप इस साधना को कर सकते हो। आपको अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। अगर आपके कोई गुरु है तो गुरु के सानिध्य में सेवा को करिए। गुरु नहीं है तो भी आप कर सकते हो, कोई आपको नुकसान नहीं होगा, क्योंकि शुद्ध सात्विक प्योर साधना है। ये आप आराम से कर सकते हो। अनमैरिड लड़कियां नहीं कर सकती, बाकी कोई भी कर सकता है। रात को 9 बजे के बाद ये साधना होगी। कहीं एकांत स्थान पर होगी। आपने पितरों का स्थान दे रखा है तो वहां होगी, नहीं दे रखा है तो घर के मंदिर में नहीं, घर के मंदिर से कहीं भी एकांत स्थान में कोई ऐसे कमरे का चुनाव करिए। वहां पर सबसे पहले आप गंगा जल का छिड़काव कर लीजिए। इस प्रकार से कोई चौकी लगा लीजिए और आपको एकांत नहीं बैठना है, आपको किसी ना किसी देवता को बीच में रखना है। लेकिन याद रहे उससे पहले अगर आप अपने पितरों का पिंडदान तर्पण करवा सको तो आपको कई गुना ज्यादा एनर्जी प्राप्त होगी और शुद्ध सात्विक एनर्जी प्राप्त होगी। फिर भी ना करवा सको तो कोई बात नहीं, आप इस काम को कर सकते हो। रात को 9 बजे के बाद एकांत में कहीं चौकी लगाई, आसन लगाया आराम से। उसके साथ आपके पास होने चाहिए 3 बतासे और 2 लौंग। ये भोग आप दोगे चौराहे वाली माता को, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का चौराहे वाली माता को ये वरदान है कि जब तक कोई तुम्हें तुम्हारा भोग नहीं देगा तब तक कोई भी शक्ति तुमसे पूछे बगैर आगे नहीं जा सकती। तो इस समय हम जिस पितर की सवारी लेना चाहते हैं वो भी आने से पहले उसको भी माता चौराहे वाली की अनुमति लेनी पड़ेगी। तो जब हम बाहर से अंदर आते हैं अपने घर में तो राइट हैंड साइड घर के बाहर इस चीज को आप रखोगे और कहोगे हे माता चौराहे वाली, इस समय मैं अपने उस पितर की साधना करने जा रहा हूँ। उस पितर के अलावा किसी भी गंदी शक्ति या गंदी नजर को हमारे घर में प्रवेश मत करने देना। अब हो सकता है बहुत सारे लोग ये बोलते हम किराए के भाई जहां भी रहते वो आपका काम, वो काम मेरा नहीं। मैंने जो चीज था तरीका था वो बता दिया। घर के अंदर भोग नहीं लगाओगे। अगर अंदर लगा दिया तो चौराहे वाली माता पूरे लश्कर के साथ चलती है। उनकी टीम में हजारों प्रकार की तामसिक उग्र योगिनियां होती हैं, बर्बाद करके रख देगी। घर के अंदर भोग नहीं लगाना, घर के बाहर कहीं भी लगाओ। घर के बाहर स्थान नहीं है, किराए पर रहते हो, ऊपर की बिल्डिंग पर रहते हो तो किसी भी मंदिर में सायंकाल के समय किसी भी मंदिर में जाकर भोग लगाया हो। मंदिर में किसी पेड़ के नीचे रखना है, देवता के सामने नहीं रखना है। ये काम आप लोगों को पहले ही कर देना है। घर के पुरुष अगर इस काम को करेंगे तो ज्यादा रिजल्ट मिलेगा आप लोगों को। पूरे परिवार की सहमति से ये काम करना, अन्यथा लोग सोचेंगे ये क्या चक्कर है। गुप्त तरीके से आप अपने स्थान पर कर सकते हो। उसके साथ आपको किसी देवता को बीच में माध्यम बनाना है, क्योंकि डायरेक्ट उस एनर्जी से कनेक्ट हो जाओगे, वो एनर्जी पागल करके रख देगी आपको। इसलिए जैसे यहाँ पर पवित्र नर्मदेश्वर शिवलिंग विराजमान है तो बहुत सारे लोगों को जो हमने ये साधना करवाई है शिवलिंग के सानिध्य में ही करवाई है और उन लोगों को लगभग 85% पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। सवारी भी ली है, पितरों के दर्शन भी हुए हैं, आज उनके काम भी बनने लगे हैं। तो उसी प्रकार अगर आप लोगों को पवित्र शिवलिंग चाहिए तो वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं हम बता देंगे कि कैसे मिल सकता है आप लोगों को। ये चौमुखा दीपक होगा। यहाँ पर हमारे पास मिट्टी का दीपक है, लेकिन आपके पास आटे का दीपक होना चाहिए। गुथे हुए आटे को, समझ गए ना आप, उसका दीपक बनाना है। घी का दीपक जलेगा, चौमुखा दीपक जलेगा, यह कंपलसरी है। उसके साथ साथ काफी लोग हो सकता है नीचे ये भी कमेंट करें कि भाई घी नहीं है, तेल कर कुछ भी नहीं, घी के अलावा कुछ भी नहीं, इसलिए कमेंट करके मेरा और अपना कीमती समय आप खराब ना करें। फिर आपको इस स्थान पर बैठकर दीपक को और जो देवी देवता को आपने साक्षी माना है उसको देखकर आपको संकल्प लेना है। 2 बतासे का भोग लगाना है, संकल्प लेना है। संकल्प में राइट हैंड में जल लेके आप प्रार्थना करोगे, हे भगवान शिव माता पार्वती, मेरा नाम यह है, मेरे पिता का नाम यह है, शादीशुदा महिला पति का नाम बोलेंगी। यह है इस आज का दिन, ये है तिथि, ये है वार, ये है समय, ये है और इस स्थान पर बैठा हुआ हूं मैं। इस समय मैं अपने उस बाल पितर को अपने शरीर पर शुद्ध सात्विक रूप में बुलाना चाहता हूं। कृपा करके उस पितर को मुझ तक पहुंचने में मेरी सहायता करिए, वो शुद्ध रूप में मेरे पास आए, मैं ये प्रार्थना करता हूं। उस समय अगर आप लोगों को किसी प्रकार की कोई परेशानी हो तो आप ये भी बोल देना कि भगवान शिव माता पार्वती, हमने उस भाई की वीडियो देखी तो हम उस भाई को साक्षी मानकर ये सेवा कर रहे हैं। कृपा करके कोई भी गंदी शक्ति हमसे ना जुड़े, हमारी प्रार्थना है उस भाई के धाम की शक्तियां हमारे साथ में चल पड़े। इतना कहते ही धाम की शक्तियां ऑटोमेटिक आपके साथ में चल पड़ेंगे, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब इस जल को आप नीचे की ओर छोड़ दो, क्योंकि आपने संकल्प कर लिया है। यहाँ पर अब चारों तरफ सुरक्षा कवच लगाना कंपलसरी है, क्योंकि बगैर सुरक्षा कवच के आपके जाप की चोरी हो सकती है, कोई नेगेटिविटी आपके ऊपर हावी हो सकती है। सुरक्षा कवच के लिए अगर जिन लोगों ने हमसे बाबा हनुमान की दिव्य गदा को मंगवा रखा है तो आप अपने पास इस गदा को रखिए और
जैसे जो भी मंत्र का जाप किया है उसके हिसाब से आप 3 बार क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाओगे अपने सर के ऊपर, तो सुरक्षा कवच लग गया, आप लोगों को डरने की आवश्यकता नहीं है। जाप के समय भी या सेवा करते समय भी आप इसको अपने पास में रख सकते हो, यह आपको अथाह ऊर्जा प्रदान करेगी। उसके साथ साथ जब साधना कर रहे हो, साधना में इसको रखोगे तो खुद भी ये एक्टिवेट होती रहेगी साथ के साथ। उसके अलावा आप राइट हैंड में जल लेके चारों दिशाओं में फूंक लगाओगे। कोई भी मंत्र जो आपने आज से पहले जाप किया है उस मंत्र का जाप करके, अगर आपने कोई मंत्र या नाम जाप नहीं किया तो आप भगवान शिव माता पार्वती को साक्षी मान के ओम नमः शिवाय यानी भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र की चारों दिशाओं में ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय चारों दिशाओं में फूंक लगाओगे, अपने चारों तरफ जल का छिड़काव करोगे। इससे आपको पूरी तरह से इन चीजों से छुटकारा पाने में सहायता मिलेगी और कोई भी बाहर की एनर्जी आपके साथ में कनेक्ट नहीं हो पाएगी। अब हम इस दिव्य साधना की ओर आगे की ओर चलेंगे। इसके लिए आपको मंत्र जाप करना होगा और मंत्र जाप केवल रुद्राक्ष की माला से होगा, दूसरा कोई नहीं होगा। आपके पास जो मंत्र आपने आज से पहले जाप कर रखा है उसका जाप कर लीजिए, जिस माला से जाप किया उसी माला पर जाप करिए। अगर आपको लगे कि आप बिल्कुल नए हो, आपके पास ना कोई माला है ना कोई मंत्र है, तो हमने रुद्राक्ष की 5 मुखी जाप करने की माला को, ओरिजिनल माला को आप लोगों के लिए सिद्ध जागृत अभिमंत्रित कर दिया है। तो आप इस चीज को हमसे मंगवा सकते हो, ऑर्डर करवा सकते हो। तो आप माला को, माला को, गदा को और पवित्र शिवलिंग को आप हमसे ऑर्डर करके इस चीज को हमसे मंगवा सकते हो। उस चीज के लिए आपको तरीका बता दिया जाएगा वीडियो के बीच में कहीं ना कहीं पर। अब मान लो आपने किसी भी मंत्र का जाप किया, उस मंत्र की आपको 108 माला जाप करनी, 108 माला, 108 बार नहीं, 108 माला जाप करनी होंगी। तब तक यह दीपक ऐसे ही जलता रहेगा। उस समय आप आंखें बंद भी कर सकते हो, आपको अनुभव होंगे। उसके साथ साथ दीपक की तरफ भी देख सकते हो, या जो देवता को आपने विराजमान करवाया है आप उस देवता की तरफ भी ध्यान दे सकते हो। उस दौरान आपको मानसिक भाव से यही सोचना कि वो हमारा पितर हमारे पास आ रहे हैं, हमें दर्शन दे रहे हैं और किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी हमें परेशान नहीं कर सकती है। जैसे ही लगे कि 108 माला पूरी हुई, माला को निकालकर अपने गले में डाल लीजिए उसी समय पर, यहीं बैठे बैठे। अब हमें 108 आहुति लौंग की डालनी है। लौंग की 108 आहुति कपूर के ऊपर अवन के माध्यम से देनी है, क्योंकि जाप करने से शक्ति मजबूत हुई है, अवन करने से शक्ति शुद्ध होकर हमारे साथ में आएगी। 108 लौंग आप पहले से निकाल कर रख लेना, घी में डुबोगे और पितृ गायत्री मंत्र से ओम श्री पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पितरः प्रचोदयात् स्वधा बनकर 1 लौंग का एक बार में आप भोग दोगे। 108 लौंग निकाल कर रख लोगे तो काउंटिंग करने की आवश्यकता नहीं, 108 आहुतियां यहाँ पर हो जाएंगी। जाप करने से शक्ति बढ़ी है, हवन करने से एनर्जी शुद्ध हुई है। इस दौरान आपको कुछ अनुभव भी होंगे। आपको यह काम लगातार 11 दिनों तक करना है। 11 दिन की यह साधना, पितृपक्ष से 16 के 16 दिनों में आप ये काम करोगे। यह काम करते समय हो सकता है आपको डरावने अनुभव हो, आपको डर लगे, भय लगे, आंखों को खोल लेना है, अग्नि की तरफ देखना है। सुरक्षा कवच में आप बैठे हो, पहले से ही गदा आपकी सुरक्षा कर रही है, अग्नि आपकी सुरक्षा कर रही है, पवित्र शिवलिंग आपकी सुरक्षा कर रहा है, तो किसी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं। फिर भी कभी किसी प्रकार का भय लगे तो ये बोल देना उस भाई की वीडियो देखकर ये साधना कर रहे हैं, उस भाई की शक्तियां हमारे साथ में चले। अगर आप हमारी शक्तियों का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको 5 आहुति इसी मंत्र की, बाबा 5 आहुति हम अलग से जो भी मंत्र आपने जाप किया है, ओम नमः शिवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कुछ भी इस मंत्र की हम उस भाई के नाम से दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, स्वाहा, ओम नमः, ऐसे करके 5 आहुति एक्स्ट्रा दे देना ताकि हमारी शक्तियों को भोग मिले और हमारी शक्तियां आपके चारों तरफ सुरक्षा कवच लगा दे आपका। बस इतना सा काम करना। उसके बाद आपको यहीं पर आरती करनी है। जो भी देवता को अपने साक्षी माना है उस देवता की आरती करने के परिणाम स्वरूप जो सवारी आप बुला रहे हो वो सवारी देवता के साथ अटैच होकर आपके शरीर में आ जाएगी। मान लो भगवान शिव बैठे, ओम जय शिव ओमकारा, कुछ और नहीं आता, ओम जय जगदीश हरे की आरती कर दो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। आरती करने के बाद यहीं पर बैठ जाओ। यहीं पर बैठने के बाद दोबारा से अपने राइट हैंड में आप जल लेके संकल्प करोगे, हे भगवान शिव माता पार्वती, इस समय हम अपने उस पितर की सवारी के लिए बैठे, कृपा करके उस पितर का मेरे साथ कोई ना कोई कनेक्शन बनाइए ताकि मैं उससे बात कर सकूं या वो मुझसे बात कर सके। आज की सेवा को हम आपके चरणों में समर्पित करते हैं। आपको ये सेवा भगवान के चरणों में समर्पित करनी है। ये बोल के जल नीचे की ओर छोड़ दीजिए। ये हुआ आपकी साधना का आज का पहला दिन पूरा। ऐसे आपको 11 दिन करना है। इस साधना के दौरान आपको शुरुआत के 4 दिनों में हो सकता है कोई भी अनुभव ना हो, कहीं ना कहीं गुस्सा बढ़े, आपके घर में लड़ाई भी बढ़ सकती है, क्योंकि जिस साधना पर आप बैठे हो ये कोई आम साधना नहीं है, साधारण साधना नहीं है। अगले दिन जैसे ही करोगे तो दीपक बदलना है। दीपक और भोग हर रोज बदले जाएंगे, बाकी सारी चीजें जो की त्यों सेम रहेंगी। उसके साथ साथ 4 दिनों में आपको भय भी लग सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, कोई अनुभव भी नहीं होगा। अगले जो 4 दिन होंगे उन 4 दिनों के अंदर सपने के माध्यम से कोई चीज आपके साथ कांटेक्ट करने की कोशिश करेगी, लेकिन आपको डरना घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जो बचे हुए 3 दिन शेष हैं उन 3 दिनों में आपको सवारी का आभास भी होगा। सवारी, अगर आपके पितर मजबूत है तो शरीर पर सवारी भी ले सकते हैं, या सौपन के माध्यम से डायरेक्ट वो आपके संपर्क में आ जाएंगे, या आपको अपने नजदीक बैठा हुआ कोई दिखाई देगा, या आपको एक अलग सा प्रकाश दिखाई दे सकता है इस साधना के दौरान।
कितना भी समय लगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रात्रि काल में आप फ्री हो तो उस साधना को करिए, आराम से सो जाइए। इन 11 दिनों के अंदर आपको पूर्णतः ब्रह्मचर्य का पालन करना, शुद्धता रखनी है, जितना उसके लोगों से कम मिलना जुलना है। जो आपका रेगुलर रूटीन का काम है उस काम को आप करते रहिए, किसी को बताना नहीं कि क्या साधना कर रहे हो। उसके साथ जो अनुभव होंगे आप हमारे साथ उस अनुभव को साझा कर सकते हो, बाकी किसी के साथ आपको एक बार के लिए वो अनुभव साझा नहीं करने हैं। तो अब इन चीज़ों को कैसे मंगवाएं या हमसे आप बात कैसे करें, तो सबसे पहले तो आपका अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके श्याम परिवार का हिस्सा बन जाइए। दूसरी बात, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, वहां जाके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़िए। पहले लोगों को अनुभव सुनिए कि किस प्रकार के अनुभव आ रहे हैं, क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, उस अनुभव को सुनिए आप। दूसरी चीज़, इन चीज़ों को मंगवाने के लिए जब आपको पूरा यकीन हो जाए इस चीज़ के ऊपर, तो आप हमारे नंबर पर मैसेज करिए, हमारी टीम आपसे संपर्क कर लेगी। इनका एक दक्षिणा भी रखी हुई है, वो दक्षिणा आपको बता देगी, आपसे एड्रेस मंगवा लेगी, वो चीज़ें आपके घर पहुँचा दी जाएंगी। उस तरीके से आप इन सारी चीज़ों को कर सकते हो। तो ये चीज़ें हमने आप लोगों को करके दिखाई हैं। आपको हर रोज़ चौराहे वाली का भोग देना है, हर रोज़ दीपक बदलना है, हर रोज़ ये भोग बदलना है। ये आप लोग विशेष ध्यान रखें इस चीज़ का, जितना ज़्यादा हो सके आपको शुद्धता का पालन करना है। अब जैसे मान लो 11वें दिन या पितृपक्ष के 16वें दिन अमावस्या आ रही है, तो उस दिन आपको किसी तीर्थ पर जाकर पिंडदान तर्पण करवाना है। लगे कि तीर्थ दूर है, सुबह जाके शाम को वापस नहीं आ सकते साधना तक, तो फिर आप मत जाइए। फिर उस दिन आप किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पितरों के नाम का घर पर एक हवन करवा लेना। उसको ये मत बताना मेरी साधना चल रही, उसके नाम का एक हवन करवा लेना बस, वो सिंपल आके हवन कर देगा आपके घर में। इससे अथाह एनर्जी प्राप्त होगी आपको और आगे का मार्गदर्शन स्वतः ही हो जाएगा। पूरी कोशिश करिएगा तब तक दीपक जलता रहे। और 11 दिन जो आपकी सेवा बन पड़ी वो सेवा करिए। 11 दिन के अंदर अंदर हमें पूर्ण यकीन है, क्योंकि आज तक जो साधनाएं करवाई गई हैं लगभग 85% साधनाएं सफल हुई है, तो हमें पूर्ण यकीन है आपकी भी होगी। लेकिन हर एक व्यक्ति के कर्म अलग अलग हैं, शरीर की तासीर अलग अलग है, घर के वातावरण अलग अलग है, और यहाँ तक कि उनके मरे हुए जो पूर्वज हैं उनकी योनि अलग अलग है। वो किस तरीके से मरा है, कितनी गहन अंधकार में फंसा हुआ है, या कितना मजबूत है, कितना कमजोर है, वो आप लोगों के घर के ऊपर निर्भर करती है। लेकिन 85% पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है, उस आधार पर हम आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आए हैं। तो उम्मीद करते जानकारी समझ और पसंद आई होगी। अन्य प्रेमियों के साथ जरूर साझा करें, व्हाट्सएप पर स्टेटस लगा लें। हमारे साथ जुड़ने के लिए श्याम परिवार आपका, ये नीचे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया, वहां से आप जुड़ सकते हो। सीताराम।